दोस्तों, आपको वकील हसन का नाम याद है? मुझे पता है नहीं याद होगा, लेकिन नवंबर 2023 में उत्तरकाशी का वो हादसा तो याद होगा जहां 17 दिनों तक सुरंग में 41 मजदूर मौत और जिंदगी के बीच फंसे रहे थे। जब सारी टेक्नोलॉजी और मशीनें फेल हो चुकी थी, तब वकील हसन ने अपनी टीम के साथ मिलकर रैट होल यानी कि चूहे की तरह सुरंग खोदकर 41 मजदूरों की जान बचाई थी। जिस वकील हसन को तब किसी हीरो की तरह पेश किया जा रहा था और जगह जगह सम्मानित किया जा रहा था, उन्हीं वकील हसन के घर को अब डीडीए ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। वकील हसन ने अपना घर ढाए जाने के बाद कहा कि हमने सिलक्यारा सुरंग में 41 लोगों को बचाया और बदले में हमें ये मिला। पहले मैंने अधिकारियों और सरकार से अनुरोध किया था कि ये घर हमें दे दिया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज बिना किसी पूर्व सूचना के डीडीए की टीम ने आकर इसे ध्वस्त कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रैट माइनर हसन के परिवार ने आरोप लगाया कि बुलडोजर एक्शन को लेकर उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। हसन ने यह भी आरोप लगाया कि हमने एक बार भी ये सोचे बिना कि हमारा कर्तव्य क्या था, लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इस तरह अधिकारी मेरे बच्चों को बेघर करके मुझे बदला दे रहे हैं। विध्वंस के दौरान मेरी 15 वर्षीय बेटी भी घायल हो गई। मैंने डीडीए टीम से तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने की मिन्नत की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने अभियान के तहत केवल मेरा घर हटाया। दूसरी तरफ डीडीए की इस कार्रवाई को सोशल मीडिया पर खूब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आलोचना करते हुए कहा कि जिन्होंने लोगों को बचाकर कई घरों को उजड़ने से रोका, उनका घर तोड़ना अच्छा नहीं है। भाजपा सरकार क्या इसी तरह देती है अच्छे कामों का इनाम? नरगिस बानो नाम की एक्स यूजर है। इन्होंने लिखा कि उत्तरकाशी में 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रैट माइनर वकील हसन के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। वकील हसन ने देश के लिए इतना क्या कुछ किया और सरकार ने उसका इनाम घर पर बुलडोजर से तोड़ करके दिया है। सदफ आफरीन नाम की यूजर है। वो लिखती है, याद है आपको वो रैट माइनर वकील खान जिन्होंने उत्तराखंड में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाई थी? उस वकील खान का घर डीडीए ने गिरा दिया है। रैट माइनर वकील खान ने कहा कि मेरा घर ही एकमात्र चीज है जो मैंने सरकार से गिफ्ट के तौर पर मांगा था, पर डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मेरा घर ध्वस्त कर दिया। सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरे घर को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा, पर मुझसे मेरी रहने की जगह छीन ली गई। उन्होंने आगे कहा कि मुझे और मुन्ना कुरैशी को अधिकारी थाने ले गए, वहां हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे हम अपराधी हैं। बहुत ही निर्दयी है सरकार, अपनी जान जोखिम में डालकर 41 मजदूरों की जान बचाने वाले के सर से छत छीन ली। शर्मनाक। रैट होल माइनर वकील हसन का कहना है कि डीडीए प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उनके घर को ढहा दिया। उनका कहना है कि मैंने 2013 में मकान खरीदा था। मकान की रजिस्ट्री 1987 की है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनका मकान ढहा दिया। वकील हसन का यह भी कहना है कि इस पूरी कॉलोनी में डीडीए ने सिर्फ मेरा मकान ही तोड़ा है। इसकी वजह यह है कि वो लगातार मुझसे पैसों की मांग कर रहे थे। एक बार तो मैं पैसे दे चुका था, लेकिन अब मेरे पास और पैसे नहीं थे। इस वजह से उन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया। हसन ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी घर से बाहर गए थे। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे अकेले थे, तभी डीडीए ने बुलडोजर से हमारे घर का दरवाजा तोड़ दिया। मेरे बच्चे कहते रहे कि पापा के आने तक इंतजार कर लो, लेकिन बुलडोजर से मेरा पूरा मकान ढहा दिया गया। हसन ने आगे कहा कि मेरी एक ही मांग है कि मेरा घर मुझे दिया जाए। अगर मुझे मेरा घर नहीं दिया गया तो मैं अनशन पर बैठूंगा। ये पूछने पर कि क्या वो जानते थे कि उनका घर डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ है, इस पर हसन कहते हैं कि हमारी पूरी कॉलोनी ही एक तरह से अवैध तौर पर बसाई गई है, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ मेरा ही घर क्यों तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मैं एक बार डीडीए को पैसा दे चुका हूं, दोबारा नहीं देने पर यह पूरी कार्रवाई हुई। रैट माइनर वकील हसन ने कहा कि मेरा घर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मैंने पुरस्कार के रूप में सरकार से मांगा था, लेकिन डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मेरा घर ध्वस्त कर दिया। रैट माइनर ने आगे कहा कि सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरे घर को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरे रहने की जगह छीन ली। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर 2023 को लैंडस्लाइड के बाद बड़ा हादसा हो गया था,
दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुई। इसके बाद सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर उस सुरंग के अंदर फंस गए थे। फंसे हुए मजदूरों को एयर ग्राउंडेड पाइप के जरिए ऑक्सीजन, बिजली और खाने की आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई थी। एनडीआरएफ समेत बहुत सारी एजेंसियां, आईटीबीपी समेत कई एजेंसियां बचाव प्रयासों में शामिल हुई, लेकिन कोई एक्शन प्लान काम नहीं आया। काफी मशक्कत के बाद रेड माइनर्स उत्तरकाशी पहुंचे और इन मजदूरों ने 21 घंटे के अंदर 10 से 12 मीटर तक हाथों से खुदाई कर सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया था।